सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं धर्मवीर मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज हम अध्ययन करेंगे भारत पर तुर्की आक्रमण की, जिसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया भारत पर आक्रमण। 7वीं शताब्दी के मध्य में अरब वासियों ने भारत में घुसने का असफल प्रयास किया। इसके पश्चात पुनः 711-12 ईस्वी में हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करके सिंध तथा मुल्तान को विजित किया, किंतु मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के कारण भारत में अरब वासियों का राज्य स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सका। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य यहाँ की संपत्ति को लूटना तथा यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, किंतु इस आक्रमण का भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेन पूल के अनुसार सिंधु की विजय एक घटना मात्र है, इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं हुआ, किंतु इतना तो अवश्य है कि भविष्य में भारत पर आक्रमण करने वालों को प्रोत्साहन जरूर प्राप्त हुआ। इसके पश्चात 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में महमूद गजनवी ने तथा 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों में महमूद गजनवी के आक्रमण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, पर वह यहाँ की केवल संपत्ति लूटने तथा धर्म स्थलों को नष्ट करने में ही सफल हुआ, किंतु मोहम्मद गोरी के आक्रमण का भारत के राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही भारत में तुर्क राज्य की स्थापना हुई। बाद में तुर्कों के अनेक वंशों ने भारत पर सैकड़ों वर्ष तक शासन किया। महमूद गजनवी जो तुर्क आक्रमणकारी था, वह गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। उसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ तथा 27 वर्ष की अवस्था में सन 998 ईस्वी में महमूद गजनवी सिंहासन पर आसीन हुआ। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान कर उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधियों से विभूषित किया। महमूद बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि यह प्रतिवर्ष भारत के काफिरों पर आक्रमण करेगा। उसके भारत पर किए गए कुछ मुख्य आक्रमण इस प्रकार से हैं, जिनका हम आज अध्ययन करेंगे। भारत पर आक्रमण करने का जो मुख्य कारण है महमूद गजनवी के, वो है भारत की धन संपदा को लूटना। दूसरा, उसका साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। तीसरा है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। चौथा है भारत से हाथियों को प्राप्त करने की लालसा भी महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारणों में एक मुख्य कारण था। तो आइए हम अध्ययन करते हैं महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर मुख्य जो आक्रमण थे वह इस प्रकार से हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया, जिसमें पहला जो आक्रमण था वो था सीमावर्ती प्रदेशों पर 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा किया गया आक्रमण। वहाँ पे आक्रमण करके वहाँ स्थित दुर्गों तथा नगरों को विजित कर उसने वहाँ की धन संपदा को लूटा। उसके बाद
1001 ईस्वी में महमूद ने जयपाल पर आक्रमण किया। पेशावर के निकट युद्ध में जयपाल पराजित हुआ। जब जयपाल स्वाभिमानी था, वह इस पराजय को झेल नहीं सका, अतः उसने चिता में जलकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद 1006 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण करके फतेह दाऊद को परास्त किया और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1009 ईस्वी में आनंदपाल, जो कि जयपाल का पुत्र था तथा लाहौर का शासक था, उस पर आक्रमण किया। महमूद ने आनंदपाल पर आक्रमण करके वहिंद के युद्ध में महमूद को अप्रत्याशित विजय प्राप्त हुई। नगरकोट पर आक्रमण 1009 ईस्वी में महमूद ने नगरकोट, जो कि हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान था, यहाँ उस समय प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर विद्यमान था। महमूद ने 1009 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया तथा वहाँ के मंदिर तथा धन संपदा को खूब लूटा। थानेश्वर पर आक्रमण। नगरकोट को लूटने के पश्चात महमूद ने 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण करके वहाँ स्थित अनेक मंदिरों तथा नगरों को लूटा। इसके बाद महमूद ने 1018 ईस्वी में पुनः मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा पर आक्रमण करने के लिए 1018 ईस्वी में महमूद गजनी से चला। इस बार उसके आक्रमण का शिकार बुलंदशहर, मथुरा तथा कन्नौज नगर हुए। मथुरा उस समय उत्तरी भारत का सर्वाधिक समृद्धिशाली नगर था, अतः महमूद ने मथुरा को जी भरकर लूटा। इसके बाद महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण किया और वह कन्नौज की तरफ बढ़ा। यहाँ का प्रतिहार राजा राज्यपाल बिना युद्ध किए ही वहाँ से भाग गया। महमूद ने दुर्ग पर अधिकार करके नगर को जी भरकर लूटा और गजनी वापस चला गया। इसके बाद महमूद ने 1019 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण से भी महमूद को बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ और वह धन प्राप्त करके वापस गजनी लौट गया। इसके बाद 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अंतिम प्रसिद्ध जो आक्रमण था वह सोमनाथ पर हुआ, जो कि काठियावाड़ के तट पर स्थित था। कहा जाता है कि सोमनाथ के मंदिर के पुजारियों ने यह शेखी मारी थी कि भगवान सोमनाथ दूसरे देवताओं से अप्रसन्न हो गए हैं, जिसके कारण ही बुत शिकन महमूद गजनवी उन्हें तोड़ने और लूटने में समर्थ हुआ है। ब्राह्मणों के इस अहंकार से क्रुद्ध होकर ही महमूद ने सोमनाथ पर आक्रमण करने का संकल्प किया। 17 अक्टूबर 1024 ईस्वी के दिन वह एक विशाल सेना लेकर गजनी से चल पड़ा। कहा जाता है कि इससे बड़ी सेना का उसने पहले कभी संचालन नहीं किया था। 10 नवंबर को वह मुल्तान पहुंचा। चूंकि उसे राजपूताना के दुर्गम मरुस्थल में से होकर गुजरना था, इसलिए मार्ग में उसने अत्यधिक सावधानी से काम लिया। प्रत्येक सैनिक को अपने साथ 7 दिन के लिए भोजन, पानी और चारा ले चलने के लिए बाध्य किया। इसके अतिरिक्त महमूद ने संपूर्ण सेना के लिए पर्याप्त भोजन और पानी का प्रबंध किया, जिसे 30,000 ऊँटों पर लादा गया। जनवरी 1025 ईस्वी में जब सुल्तान अनहिलवाड़ पहुंचा तो उसे यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि राजा भीमदेव अपने अनुयायियों सहित राजधानी से भाग गया है।
जो लोग पीछे रह गए थे उन्हें आक्रमणकारियों ने हराया और लूट लिया, किंतु नगर की जनता तथा सोमनाथ मंदिर के पुजारी अपने स्थानों पर ही डटे रहे, क्योंकि उनका विश्वास था कि भगवान सोमनाथ की उपस्थिति के कारण हम लोग पूर्णतया सुरक्षित हैं। महमूद ने बिना अधिक कठिनाई के नगर पर अधिकार किया और कत्लेआम की आज्ञा दे दी। 50,000 से भी अधिक स्त्री पुरुष मौत के घाट उतार दिए गए। सुल्तान ने स्वयं सोमनाथ की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को गजनी, मक्का और मदीना भिजवा दिया। वहाँ वे गलियों और ख़ास मस्जिद की सीढ़ियों पर डलवा दिए गए, जिससे नमाज के लिए जाने वाले मुसलमान उन्हें अपने पैरों के नीचे रोल सकें। इस मूर्ति की गणना संसार की महान आश्चर्यजनक वस्तुओं में की जाती थी। वह मंदिर के बीच में स्थित थी और नीचे अथवा ऊपर बिना किसी सहारे के सदी हुई थी। हिंदुओं की उसमें अत्यधिक श्रद्धा थी। जो भी उस मूर्ति को देखता था वह आश्चर्यचकित हो जाता था। छत में जो चकमक पत्थर के जो टुकड़े लगे हुए थे उन्हें महमूद ने हटवा दिया। तुरंत ही मूर्ति जो है वो पृथ्वी पर गिर पड़ी और तोड़कर उसे छाड़ छाड़ कर दिया गया। कहा जाता है कि मंदिर की लूट में महमूद गजनवी को अत्यधिक धन वहाँ से प्राप्त हुआ, जिसे लेकर महमूद सिंध के मार्ग से गजनी लौट गया। उसका अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों पर 1027 ईस्वी में हुआ, क्योंकि सोमनाथ से पिछले वर्ष गजनी को वहाँ से जाते समय रास्ते में जाटों ने उसे क्षति पहुँचाई थी। इस आक्रमण के बाद ही भारत में महमूद के कार्यों का इतिहास समाप्त हो गया और 1030 ईस्वी में वह इस संसार से चल बसा। तो ये हमने महमूद गजनवी के द्वारा जो मुख्य आक्रमण भारत पर किए उनके बारे में अध्ययन किया। महमूद गजनवी के इन आक्रमणों के भारत पर क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है राजनीतिक प्रभाव। महमूद के आक्रमण से पंजाब तुर्कों के अधिकार में चला गया। भारत की राजनीतिक दुर्बलता का सर्वत्र प्रचार हो गया। परिणाम स्वरूप भारत पर तुर्कों के अन्य आक्रमण हुए और तुर्कों के राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वह है धार्मिक प्रभाव। तुर्कों की लूट खसोट व खून खराबे की नीति से भारतीयों के हृदय में घोर घृणा उत्पन्न हुई। तीसरा जो मुख्य प्रभाव वो कलाकृतियों की क्षति। महमूद गजनवी के भारत पर किए गए आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारतीय कला, सभ्यता एवं संस्कृति को अपार क्षति पहुंची। इस आक्रमण में अनेक भव्य मंदिरों तथा देवी देवताओं की मूर्तियों का विध्वंस किया गया। अनेक समृद्धिशाली नगर जैसे कि नगरकोट, कन्नौज, मथुरा को लूटा गया। वहाँ की जनता पर अमानुषिक अत्याचार किए गए। चौथा है आर्थिक प्रभाव। महमूद के आक्रमण से जनधन की अपार क्षति हुई। भारत की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। भारत की अतुलनीय संपत्ति गजनी पहुंच गई। इससे गजनी के सौंदर्यीकरण में सहायता मिली। तो ये हमने आज भारत पर जो तुर्की आक्रमण हुए उसमें महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण का अध्ययन किया। धन्यवाद।